हेलो दोस्तों, एमबी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी का एक चैप्टर है जो कि संज्ञा नाम है, इसको आज हम पढ़ाएंगे आपको। और ये एक शॉर्ट, ज़्यादा बड़ी लेंदी वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है। इसके माध्यम से हम आपको संज्ञा के बारे में मुख्य जानकारियाँ देंगे जो कि यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी आदि पेपरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो बिना देरी के हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और हाँ, हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो देखिए, ये जो संज्ञा है, जो संज्ञा है वो किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या स्थान का नाम होता है। समझ रहे हैं आप? जो संज्ञा है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। अच्छा, हम इसके परिभाषा को पढ़ते हैं। तो संज्ञा क्या है? तो देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, पदार्थ, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? अगर देसी भाषा में समझे तो किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु का नाम, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है राम, सीता, दिल्ली, पुस्तक, गाय, दूध, खुशी। तो आप देखेंगे राम किसी व्यक्ति का नाम है, सीता किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, गाय किसी का नाम है यानी एक जाति का बोध करा रहा है, दूध यानी ये भी संज्ञा है, खुशी ये भी संज्ञा। आगे हम बताएंगे दूध कैसा है, एक द्रव्यवाचक में आ जाएगा, खुशी क्या, एक भाववाचक में आ जाएगा। ये सभी मतलब संज्ञाओं के रूप हैं। अब इनके अंदर टाइप भी होता है जिसे हम पढ़ेंगे। हालांकि वो पीडीएफ हमारे पास है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो पीडीएफ हमारे पास है, संज्ञा के भेद। सॉरी, इधर उधर पीडीएफ लगाने में गलती हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संज्ञा है वो क्या है, 5 प्रकार का है। यानी संज्ञा के भेद। देखो, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगर संज्ञा के भेद बोले तो 3 है, अगर कुल पूछे तो 5 है। क्या? अगर कुल पूछे तो 5 है। अगर कुल पूछे कुल कितने हैं तो कुल कितने बताएंगे? 5 बताएंगे। ठीक है ना। और यदि वो आपसे मुख्यता पूछे कि मुख्य कितने हैं तो मुख्य 3 हैं। कौन कौन से? हम मुख्य में व्यक्तिवाचक को बताएंगे, जातिवाचक को, भाववाचक को। ठीक है। देखो, ये जातिवाचक से ही द्रव्यवाचक निकला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जाति इससे ये और इससे ये दोनों निकले हुए हैं जातिवाचक से। इसीलिए कुछ जो लेखक होते हैं या जो व्याकरण के विशेषज्ञ होते हैं वो क्या है, जातिवाचक से ही इनको द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को मान लेते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि इसको एक अलग ही श्रेणी में दे देते हैं। ठीक है ना, एक अलग ही श्रेणी में दे देते हैं। ठीक है, तो हम संज्ञा के 5 भेद पढ़ेंगे, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। हम कहाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, किसी व्यक्ति के नाम, स्पेशली व्यक्ति या फिर कोई जगह हो यानी स्थान हो या वस्तु हो तो उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि राम, ये किसी एक पर्सन का ही नाम है। सीता, ये किसी एक पर्सन का नाम है। भारत, ये एक देश का नाम है। देश जातिवाचक में आता है, देश शब्द जातिवाचक में आता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन भारत क्या है, एक देश है। भारत के जैसे कोई और भारत नहीं होगा। जैसे कि अमेरिका के जैसे कोई और अमेरिका नहीं, पाकिस्तान के जैसे कोई और पाकिस्तान नहीं होगा, नाम से। ठीक है ना। हाँ, अब गंगा नदियों में स्पेशली एक नाम ले लिया गया है, गंगा। यानी गंगा, नदियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन अगर मैं उन्हीं में से एक का नाम ले लूँ, गंगा, तो जान जाओगे आप कि गंगा के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक है।
अगर यहीं पे मैं यमुना कह दूँ तो ये जान जाओगे कि गंगा के लिए नहीं, यमुना के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्पेशली एक नाम लिया जा रहा है, ताजमहल। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए। किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु का नाम, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, सीता, भारत, गंगा, ताजमहल। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा में किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है। पूरी जाति का मतलब जैसे कि लड़कियां, सब लड़कियां इस पे आ गईं, महिलाएं, सब महिलाएं इस पे आ गईं, जैसे कि पेड़, सब पेड़ आ गए, जानवर, इसमें सब जानवर, मतलब कि जानवर, जैसे कि जानवर मैंने बोला तो जानवर में जैसे कि हाथी, घोड़ा, शेर, भालू, ये सब आ गए उस पे। जैसे कि नदियाँ, ये एक जाति पे आ गई। जैसे कि मिट्टियाँ, इस पे मैंने मिट्टी बोली, ये तो नहीं बोला कि लाल मिट्टी या काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, मैंने बोला मिट्टियाँ, तो सब मिट्टियाँ इस पे आ गई। ठीक है, और चलो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, तो किसी पूरी जाति का या वर्ग का बोध कराता है। जैसे उदाहरण लड़का, तो इसमें पूरी लड़के जाति का बोध कराता है। पक्षी, तो इसमें सभी पक्षी, जैसे तोता हो गया, तोता हो गया, और मैना हो गया, और जैसे कि बाज हो गया, सब पक्षी इसी पे आ गए। ठीक है ना। शहर, सब शहर, जैसे लखनऊ, महोबा, कुछ भी, कोई भी शहर, यानी पूरे शहरों के बारे में बोल दिया। पुस्तक, इसमें सभी पुस्तकें आ गई। मैंने पुस्तकें यानी सभी पुस्तकें आ गई, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं इस पे स्पेशली एक ही पुस्तक के लिए बोला। अगर हाँ यहाँ पर जैसे कि रामायण या महाभारत या गीता या कुरान, ये सब कह देता तो ये स्पेशली एक व्यक्तिवाचक का नाम हो जाता। लेकिन यहाँ पे पुस्तक है, यानी कोई भी पुस्तक, यानी बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं। पेड़, बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, किसी मतलब जितने भी पेड़ हैं, सब पेड़ पूरी जाति का या पूरे वर्ग का यहाँ पे बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आप देखेंगे, भाववाचक संज्ञा में आपने देखा कि भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा में आप पढ़ेंगे किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराए। मतलब समझो इसका, यानी किसी वह ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का, गुण का, अवस्था का या दशा का बोध कराएं, यानी ज्ञान कराएं। जैसे कि एक शब्द आता है प्रेम। हम प्रेम को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कभी छू नहीं सकते उसको। खुशी को हम फील कर सकते हैं, यानी उसको महसूस कर सकते हैं, बाकी उसे टच नहीं कर सकते। मित्रता, मित्र को तो हम टच कर लेंगे पर उसकी मित्रता को नहीं टच कर सकते। तो ये भाववाचक में है, मित्र की मित्रता। ठीक है ना। और साहस, दया, है ना, ये सब, खुशी, दुखी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक हम पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक में किसी व्यक्ति किसी वस्तु के पदार्थ या द्रव का बोध कराए। मतलब हमें ऐसे वस्तु के बारे में, जो ऐसे वस्तु के बारे में बताए जो गीलापन हो, लिक्विडपन में हो या पदार्थ में हो। समझ गए। जैसे कि दूध, दूध क्या है, एक गीला लिक्विड में है। पानी क्या है, एक दूध, सॉरी पानी क्या है, एक गीले चीज़ में है, मतलब गीला कह दें, यानी तरल अवस्था में कह सकते हैं। सोना, सोना एक धातु के रूप में हो गया। चांदी एक धातु के रूप में हो गई, पदार्थ के रूप में कह सकते हैं। लोहा भी धातु या पदार्थ के रूप में हो गए। तो आप समझ सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में आप इतना जान जाओ, जितने भी धातु आते हैं, क्या मैंने बोला, जितने भी धातु आते हैं और जितने भी द्रव आते हैं, ठीक है, जितने भी द्रव आते हैं, दोनों को ध्यान दीजिएगा। द्रव यानी तरल पदार्थ में, क्या, द्रव यानी तरल पदार्थ में, तरल पदार्थ में जितने भी तरल अवस्था में आ जाएं जितने भी चीज़ें, तो सब क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम समूहवाचक पढ़ते हैं। क्या है कि समूहवाचक में, समूहवाचक इसमें एक विशेष समूह या झुंड का बोध कराता है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कक्षा, तो कक्षा में बहुत सारे लोग होंगे, क्या, जैसे कि कक्षा में बहुत सारे लोग होंगे, किसी समूह या झुंड का बोध कराए। जैसे कक्षा, कक्षा में क्या है आप जाने, कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं। सेना, सेना में बहुत सारे टुकड़ियाँ, मतलब बहुत सारी आर्मी, बहुत सारे लोग होते हैं, छोटे बड़े लंबे, है ना, मोटे पतले, सब ऐसे होते हैं। झुंड, झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। मंडली, मंडली में भी बहुत सारे लोग होते हैं, यानी एक समूह का बोध करता है। भीड़, एक से तो भीड़ बनती नहीं है, बात समझना, एक व्यक्ति से तो भीड़ बनेगी नहीं। वहाँ पे जब
कई लोग आ जाएंगे तब क्या होगा, ये एक प्रकार से समूह बनेगा, ठीक है ना, एक प्रकार से समूह बनेगा। सेना भी इसी तरह, एक व्यक्ति से सेना नहीं कहा जाता। जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा होंगे तब सेना। कक्षा एक व्यक्ति से कक्षा थोड़ी चलती है। जब बहुत सारे बच्चे आएंगे तब उसे कक्षा का रूप देंगे कि नहीं ये कक्षा है, चल रही है, ठीक है ना। चलिए अब आगे आपको कुछ चीज़ें आपको स्पेशली बता दूं, याद रखने की बातें हैं। देखो यहाँ पे आप देखिएगा, कलर थोड़ा चेंज कर लें, यहाँ पे पीले ले लेते हैं, ओके। फिर आप यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक में क्या होता है, विशेष किसी का नाम होगा। व्यक्तिवाचक में विशेष किसी का नाम होगा, ठीक है। अगर जातिवाचक में पूछूं बात हो तो इसको याद रखिएगा, पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध कराएगा। क्या, पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध कराएगा। भाववाचक में क्या होता है, ये जो भाववाचक है, भाववाचक में गुण या भाव का बोध कराता है। अच्छा, जो द्रव्यवाचक होता है यानी पदार्थ या कोई तरल चीज़ है ना, इसका बोध कराएगा। समूह में वाचक में एक समूह का बोध कराता है, ठीक है भाई। इसको एक शॉर्ट तरीके से याद करना है तुम्हें, मतलब कि एक मुख्य बात है। पूरा हिंदी इस संज्ञा का सारांश यहीं पे है। क्या, पूरा सारांश आपको पूरा सारांश क्या यहीं पे मिलेगा, जितना है ना ये, यहीं पे पूरा सारांश मिल जाएगा, ठीक है। अब हाँ, आपको एक भी और चीज़ बता दें, मैंने एक वीडियो बनाई है पूर्ण वर्ग पहचानने की, जो कि आपको पता होना चाहिए। पूर्ण वर्ग पहचानने में ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। यूपी कांस्टेबल में भाई साहब ये आया था, और कई बच्चे इसको लगाने में बहुत सारा टाइम व्यतीत कर दिए थे और काफ़ी टाइम ले लिया था, फिर भी ये आंसर नहीं निकल पा रहा था। तो देखो, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा था और 2026 में अभी लेटेस्ट में पूछा है। तो पूर्ण वर्ग पहचानने की मैंने ट्रिक डाली है, आसान शब्दों में 3-4 रूल हैं, आप उसको देख लीजिएगा इस वाली वीडियो को, इसे उसमें पढ़ा। फिर इसके बाद राज्य के भारत के राज्य और उसके जो राजधानियाँ हैं, ठीक है। फिर इसके बाद के जैसे कि आप देखेंगे भारत के राज्य व उनकी राजधानियाँ, इसके भी मैंने बनाया है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर आप देखिएगा यहाँ पे ये इस पे जो है हिंदी की प्रमुख बोलियाँ और उपनाम, ठीक है, जो कि यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल में पूछता रहता है, ठीक है ना। तो आप इसका भी मैंने नोट्स डाल दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, इस वीडियो पढ़िए। और हाँ, वीडियो कैसे लगा यार, आप लोग मेरे सपोर्ट करिए, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।